हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीवीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, हमें सीरियलाइजेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है। ओके और ये जो सीरियलाइजेबिलिटी की जो कंडीशन है फ्रेंड्स, ये हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ। ओके और सीरियलाइजेबिलिटी बेसिकली है क्या, ये मैं आपको लास्ट के वीडियोस में बता चुका हूँ। ओके और आज के वीडियो में हम करेंगे इसकी टेस्टिंग कि जो हमको शेड्यूलर गिवन है फ्रेंड्स, ठीक है, मान लीजिए ये शेड्यूलर है जो हमें गिवन है, हमें चेक करना है कि क्या ये एक सीरियलाइजेबल शेड्यूलर है या नहीं है। ठीक है, और इसके लिए फ्रेंड्स हम फॉलो करेंगे प्रेसिडेंस ग्राफ को। ठीक है, अब प्रेसिडेंस ग्राफ हम बनाएंगे कैसे, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, वो आप ध्यान से समझें, देखें। फ्रेंड्स, पहले तो आपको क्या करना है, जो शेड्यूलर आपको गिवन है, सबसे पहले आपको यहाँ पे शेड्यूलर में देखना है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास में 3 है, T1, T2 और T3। ठीक है, दीज आर द 3 ट्रांजेक्शन्स। ओके नाउ फ्रेंड्स, और जैसा कि आपको पता है कि वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट प्लेयर्स R, W, WR एंड WW। ठीक है, ये 3 जो है हमारे सामने क्या है, कॉन्फ्लिक्ट प्लेयर्स है। ओके कंडीशन क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स जो है, एक तो सेम ट्रांजेक्शन में नहीं होने चाहिए, ट्रांजेक्शन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, और सेम डेटा आइटम पर होना चाहिए, तभी क्या होंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखें कि ये रीड ए है, दिस वन इज अ रीड ए ऑपरेशन। ओके एंड दिस वन इज अ राइट ए ऑपरेशन। ठीक है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हो गए। ठीक है, क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हो गए। ओके अब कॉन्फ्लिक्ट प्लेयर्स में ये जो बेसिकली ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, T1 से T2 हो रहा है। ठीक है, दिस ट्रांजेक्शन इज फ्रॉम द T1 टू T2। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, ये RW कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जब भी हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितने हैं, एक है ट्रांजेक्शन T1, एक है हमारा ट्रांजेक्शन T2 एंड एक है ट्रांजेक्शन T3। 3 ट्रांजेक्शन है हमारे पास में। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहां से कहां अराइज हुआ, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है T1 से T2, T1 से T2 कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। तो T1 से T2 हम एक एज जो है यहां पर ड्रॉ कर देंगे, अ डायरेक्टेड एज हम यहां पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये कब ड्रॉ करनी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए पेयर्स में। कॉन्फ्लिक्ट कब, जब एटलीस्ट क्या हो, उनमें एक W ऑपरेशन हो, एक राइट ऑपरेशन हो। अगर एक राइट ऑपरेशन है तो वो क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर होगा। ठीक है, और ट्रांजेक्शन डिफरेंट होना चाहिए लेकिन सेम डेटा आइटम पर होना चाहिए, तभी वो एक क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट पेयर होगा। और डायरेक्शन आपको तय करनी है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट पेयर अराइज हुआ है वो T1 से T2 है, T2 से T3 है, T3 से T1 है, मतलब वो कहाँ से कौन सा ट्रांजेक्शन फॉलो हो रहा है। जो ट्रांजेक्शन हो जिसमें और जिसमें हो रहा है, वो आप एक डायरेक्टेड एज ड्रॉ कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स, अगर ध्यान से सुनिएगा कि अगर इस प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल अराइज होता है, तो ये शेड्यूलर जो हमको गिवन है, शेड्यूलर S1, ठीक है, ये शेड्यूलर S1 जो है सीरियलाइजेबल शेड्यूलर नहीं है। अगर इसमें साइकिल अराइज नहीं होता है इस प्रेसिडेंस ग्राफ में, ठीक है, तो ये एक सीरियलाइजेबल शेड्यूलर है। तो एक कंडीशन पता लग गई आपको, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है, प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर अगर साइकिल अराइज होता है तो ये एक सीरियलाइजेबल शेड्यूलर नहीं है। ठीक है, अगर साइकिल अराइज नहीं होता है तो बिल्कुल ये एक सीरियलाइजेबल शेड्यूलर है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं इसका प्रेसिडेंस ग्राफ। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा देता हूं, और कंडीशंस जो है प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने की ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम इनिशियल से। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो है हमारे पास में कितने हैं, 3 ट्रांजेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर 3, T1, ठीक है, T2 एंड T3। These are the 3 transaction, T1, T2 and T3। okay, now friends, starting जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हम करेंगे, that is the रीड ए।
अब ऑब्वियस सी बात है कि सेम ट्रांजेक्शन में तो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखना नहीं है, हमें डिफरेंट ट्रांजेक्शन में देखना है, और वो भी कैसे, सेम डेटा आइटम के ऊपर देखना है। ठीक है, तो आप देखिए कि ए कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ए कहाँ पे आ रहा है, ओके, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये रीड ए है। रीड रीड बेसिकली कोई एक कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट एक तो डब्ल्यू आना ही चाहिए। तो आप ये देखिए कि राइट ए ये रहा, ये एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ जो अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन भी डिफरेंट है, सेम डेटा आइटम है, और एटलीस्ट वन राइट है। तो क्या हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन गया। कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। तो T1 से T2 आप एक एज ड्रॉ कर देंगे, ये आपने एक एज ड्रॉ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। फिर मैं यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, बी को देखना है। ठीक है, ये हम चाहे तो ये मिटा सकते हैं। अब मुझे बी के लिए देखना है, तो बी के लिए मैं देखूंगा ट्रांजेक्शन T1 में तो डेटा आइटम बी है भी नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं बी है क्या, ये रीड है। रीड रीड कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं। ये राइट बी आ गया, देखिए राइट बी, ये देखिए ये रहा राइट बी। अब राइट बी आने से क्या हो गया, ये आर डब्ल्यू कॉन्फ्लिक्ट बन गया। कहाँ से कहाँ तक, T2 से T3 तक। T2 से T3, तो ये T2 से T3 हम एक एज यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, T2 से T3 क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर मिला है, रीड बी और राइट बी। ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, डेटा आइटम सेम है, ये हमें एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेसिडेंस ग्राफ में एक एज जो है वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमको टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप फिर से बॉटम से टॉप की तरफ जो है स्टार्ट कर दे। ठीक है, देन है रीड सी। रीड सी, ठीक है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन की तरफ देखना है। यहाँ तो मेरे पास में डेटा आइटम सी है नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखें ये रहा रीड सी, ठीक है, और ये रहा राइट सी। ठीक है, तो ये एक जो है कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन गया मेरे को। ठीक है, और ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ तक, T3 से T1, T3 से T1। ठीक है, T3 से T1 एक हमने एज ड्रॉ कर ली है, क्योंकि डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, डेटा आइटम सेम है। डेटा आइटम क्या है मेरा, C, और कॉन्फ्लिक्ट क्या बन रहा है, RW कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। तो अब आप देखें इस प्रेसिडेंस ग्राफ में, प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ शेड्यूलर S1 का ये हमने क्या बनाया है, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया है। तो आप देखें इस प्रेसिडेंस ग्राफ में एक साइकिल बन चुका है। ठीक है, T1 से T2, T2 से T3, और T3 से वापस T1। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि साइकिल अगर बन जाए, साइकिल अगर बन जाए, तो ये जो शेड्यूलर है S1, ये सीरियलाइजेबल शेड्यूलर नहीं है। S1 इज नॉट सीरियलाइजेबल शेड्यूलर, सीरियलाइजेबल शेड्यूलर। ठीक है, S1 इज नॉट अ सीरियलाइजेबल शेड्यूलर। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन चुका है, साइकिल बन चुका है। जब साइकिल बन गया तो ये फिक्स हो गया कि ये S1 जो है शेड्यूलर, ये सीरियलाइजेबल शेड्यूलर नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल जो है मैं आपको और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसका प्रेसिडेंस ग्राफ। सो this precedence graph for the scheduler S1 contains a cycle. That's why scheduler S1 is a non-serializable scheduler. शेड्यूलर जो S1 है फ्रेंड्स, वो कैसा है, एक नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूलर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे कि चेक करेंगे कि क्या ये शेड्यूलर जो है वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, तो शेड्यूलर S2 आपके सामने है, और यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन कितने हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कितने हैं, 3 है, T4, T5 और T6। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम 3 वर्टाइसेस जो है बना लेंगे। ये है T4, ठीक है, T5 और T6। दीज आर द 3 वर्टाइसेस। ओके, और अब हमें एज के लिए चेक करना है कि यहाँ पर एज जो है वो बनेगी या नहीं बनेगी, या कौन सी उसकी डायरेक्शन होगी, साइकिल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, कंडीशंस वही हैं जो मैंने आपको बताया था अभी, सेम कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें ये प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है। ओके, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज द रीड ए। ठीक है,
रीड ए से हमें जो है स्टार्ट करना है। ट्रांजैक्शन डिफरेंट होना चाहिए रीड ए। तो ए के लिए मुझे चेक करना है डेटा आइटम ए के लिए, तो ये देखें रीड ए, ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर होगा नहीं। अगेन यहाँ पे देखिए ये राइट ए आया है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट पेयर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, T4 से T5 तक। तो T4 से T5 हम एक एज जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, T4 से T5, क्योंकि देखिए डेटा आइटम सेम है ए, लेकिन जो ऑपरेशन है रीड राइट वो एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट क्या आ रहा है, एक राइट ऑपरेशन आ रहा है। तो जैसे ही एक राइट ऑपरेशन आया, ओके, तो ये बन गया कॉन्फ्लिक्ट पेयर, डेटा आइटम सेम है, ट्रांजैक्शन डिफरेंट है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसलिए प्रेसिडेंस ग्राफ में हमने क्या किया, एक एज जो है ड्रॉ कर ली T4 से T5। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन की। जो सीरियल में जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन आ रहा है वो है रीड सी। ठीक है, रीड सी की हम बात करेंगे। तो डेटा आइटम सी T5 में तो नहीं है, T6 में है, बिल्कुल है, रीड सी। ठीक है, तो रीड रीड यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। राइट सी, ये रहा राइट सी। ठीक है, तो देखिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। तो रीड सी और राइट सी RW कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से, T4 से T6। T4 से T6, ये रहा T4 से T6, ये एक एज हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, T4 से T6। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स राइट ए की। ये रहा राइट ए। तो सेम डेटा आइटम में तो होगा नहीं फ्रेंड्स, डिफरेंट देखेंगे हम। ये देखें आप, ये रहा रीड ए मिल गया हमें, ये रहा रीड ए, ये मिल गया। तो राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया यहाँ पे। कहाँ से कहाँ फ्रेंड्स, T4 से T5। ठीक है, तो T4 से T5 जो है, देखिए आप T4 से T5 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एज जो है वो ड्रॉ कर रखी है। आपको दोबारा से एज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम जो है यहाँ पर प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा, इसलिए वापस से आपको एज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, T5 से अगर T4 होता तो बिल्कुल आप एक एज ड्रॉ कर लेते। ठीक है, तो राइट ए भी यहाँ पर जो है हमने देख लिया है। उसके बाद में जो ऑपरेशन आ रहा है फ्रेंड्स वो है रीड बी। ठीक है, रीड बी आ रहा है, इसको हम एक बार रफ कर देते हैं, रीड बी। ठीक है, ये रीड बी ऑपरेशन आ रहा है। ओके, तो बी के लिए हम देखेंगे, डेटा आइटम बी के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर T4 तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है राइट सी के बाद में। तो रीड बी के लिए हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, रीड बी है, रीड रीड दोनों ही क्या है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। और राइट बी, ये रहा राइट बी। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है T5 से T6। तो T5 से T6 हम एक एज ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ये T5 से T6 हो गई। ठीक है, ये एज ड्रॉ हो गई है। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ऑपरेशन है फ्रेंड्स वो है राइट सी। ठीक है, राइट सी, सी के लिए हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो डेटा ट्रांजेक्शन T5 में तो सी डेटा आइटम नहीं है, या हम बात करेंगे तो आप देखिए राइट सी और रीड सी, ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट, WR कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कहाँ से कहाँ, T4 से T6। तो T4 से T6 जो है ऑलरेडी हम एक एज ड्रॉ कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो है वापस से हमको एज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ जो है T4 जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो ऑपरेशन आ रहा है वो है रीड ए। ठीक है, तो ए के लिए हम बात करेंगे, देखें ए यहाँ पर है ही नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे रीड सी की। ठीक है, तो सी देखें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन में नहीं होना चाहिए, हमको डिफरेंट ट्रांजेक्शन में देखना है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम राइट बी की। ठीक है, तो राइट बी आप देखें, ये रहा रीड बी, ये रहा रीड बी। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है, WR कॉन्फ्लिक्ट है, डेटा आइटम क्या है, बी है, सेम है। T5 से T6 जो है हम एज ड्रॉ करेंगे, तो T5 से T6 हमने एज ड्रॉ कर ली है। ठीक है, वापस से हम एज ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, देन आप देखेंगे राइट बी, और ये हो गया। उसके बाद में रीड बी, रीड बी, यहाँ तो बी डेटा आइटम बी है ही नहीं। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स राइट सी की। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहीं सी नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है राइट ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट बी है, डिफरेंट डेटा आइटम है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा।
यहाँ पर राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि डेटा आइटम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर डेटा आइटम है ए, यहाँ पर डेटा आइटम है बी, ठीक है। तो और लास्ट जो ऑपरेशन है वो है राइट बी, और राइट बी लास्ट ऑपरेशन है, इसके बाद में और कोई ऑपरेशन है ही नहीं, तो मैं कंपेयर किससे करूं, ठीक है। तो सारे जितने भी जो ऑपरेशन थे रीड राइट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में, वो सारे मैंने देख लिए हैं फ्रेंड्स। और फाइनली जो मेरे पास में जो प्रेसिडेंस ग्राफ बना है वो कुछ इस तरह से बना है फॉर द शेड्यूलर S2, ठीक है। शेड्यूलर S2 प्रेसिडेंस ग्राफ, प्रेसिडेंस ग्राफ, ठीक है। अब आप देखें कि क्या इस प्रेसिडेंस ग्राफ में साइकिल अराइज हो रहा है क्या। आप देखें T4 से T5, T5 से T6, बट यहां पर जो एज है वो T6 से T4 होता, T6 से T4 होता तो हम कह सकते थे साइकिल अराइज हो रहा है, ठीक है। बट साइकिल तो अराइज हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, प्रेसिडेंस ग्राफ, ये शो करता है कि जो शेड्यूलर S2 है, ठीक है, इट इज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूलर, क्योंकि यहां पर कोई भी साइकिल अराइज नहीं हुआ है, ठीक है। शेड्यूलर S2 बिल्कुल क्या है, एक सीरियलाइजेबल शेड्यूलर है। शेड्यूलर S1 जो हमने लास्ट एग्जांपल में बात किया था उसमें एक साइकिल बन रहा था, इसलिए वो एक सीरियलाइजेबल शेड्यूलर नहीं था, ठीक है। तो ये इसका प्रेसिडेंस ग्राफ, और शेड्यूलर S2 contains no cycle, that's why it is a serializable scheduler, it is a serializable scheduler, ठीक है। तो फ्रेंड्स दो एग्जाम्पल जो है मैंने आपको बताए, और दोनों एग्जाम्पल से हमने देखा कि किस तरह से हम जो है चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेड्यूलर जो हमारे पास में है उसकी वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ, ठीक है। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।